गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है गोलमाल। देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं और कुंभावासी जैसे दिखते हैं वैसे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, आपको भी पता है, हमें भी पता है ना। तो विगत दिनों में, कल तो वैसे सबने छुट्टी मनाई, लेकिन हमारी छोटी दीदी ने जो न सस्पेंस बनाए रखा, पूछो ना। कब वो वीडियो प्राइवेट करें, कब वो मोनेटाइज करें, कब वो फिर से पब्लिक करें, फिर प्राइवेट करें, फिर मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी छोटी दीदी के द्वारा ये जो कल उत्पात मचाया गया है, इतिहास में याद रखा जाएगा। इसके अलावा बग्गा बग्गी का लोन बना है विवादों का कारण। तो क्या लोन लेना पॉसिबल है? इस पे हम खुल के करेंगे बात। क्या लोन वाली बात बग्गा बग्गी झूठ बोल रहे हैं या पॉसिबल है? तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारी छोटी दीदी के द्वारा जो उत्पात मचाया गया था। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। छोटी दीदी सुधर जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और छोटी दीदी उन्हीं में से हैं कि हम भैया नहीं सुधरने वाले। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें कल करी थी। अब कल जब उन्होंने पहली बार वीडियो प्राइवेट करा तो हम लोग को लगा चलो, लोगों ने जा के इसको गरियाया था ना कि चल अपना वीडियो भी डाउन कर, तेरी भाभी ने तो कर लिया, बेशरम तू कब करेगी। न जाने कितने लोगों ने कितनी बातें करी थी। अरे वो सब कच्चा चिट्ठा हमारे पास है ना, क्योंकि इन्होंने जो उसमें अब छांटबीन कर दिया है, अब जो कमेंट्स कम कर दिए हैं। असल में हमारी दीदी ने वीडियो हाइड करने के लिए नहीं किया था, उस कमेंट सेक्शन में जाके कुछ छांटबीन करना था, कुछ छटाई करनी थी, जो रियलिटी वाले कमेंट्स थे वो डिलीट करना था, इसलिए दीदी ने उसको प्राइवेट करा था। हमें तो लगा फालतू एम कि दीदी इतनी अच्छी हो गई, बदले की भावना वाली दीदी। जिस दीदी ने अपना घर अपने ईगो के ऊपर चुना है, नहीं नहीं हम तो गलत बोल गए, अपना घर ईगो चुना, घर नहीं चुना, है ना। तो यहाँ पर ये बात मैं कहना चाह रही थी, मैंने उल्टा बोल दिया। मतलब अगर अपने ईगो के ऊपर उसका घर नहीं हो सकता, घर के ऊपर उसका ईगो हो सकता है। दुनिया समाज जहान जाए तेल लेने, ठीक है। हम तो ऐसे हैं भैया, ऐसे ही रहेंगे, जिसको जो सोचना है सोचते रहो। हमारे एटीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम बस यही पूछते रहेंगे मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी। पर सामने वालों की हरदम गलतियाँ गिनाएंगे, चाहे वो मेरे कोई एक्स उक्स हों, या फिर कागजी रिश्ते हों, या फिर घर में भाभी ही क्यों ना हो। अगर भाभी ने कुछ किया है, भले वो मेरे चरणों की दासी बनी रही हो, भले वो मेरे लिए कदमों में बिछी रही हो, लेकिन मौका मिलेगा तो हम उसकी भी कमियां गिना ही देंगे कि इसने ये कमी है, उसमें ये कमी है, ऐसे किया वैसे किया। तो समय समय पे हमारी छोटी दीदी ने किया ही किया है। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीदी ने वीडियो का छांटबीन कर दिया है, लेकिन भैया छांटबीन करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दीदी के वीडियो के कमेंट्स हमारे द्वारा बहुत सारे हैं ऐसे जो लिए भी गए हैं। तो चलो कुछ रंगारंग वाले कमेंट्स ले लेते हैं, फिर आते हैं लोन पे। किसी ने लिखा है सबसे अच्छा मुझे ये लगा, और कल जब रेशू लाइव में बोल रही थी तो भी मुझे अच्छा लग रहा था, क्यूटी दीदी। हाय क्यूटी दी, प्लीज़ आप रो ना प्लीज़, वी ऑल विद यू। अच्छा, वी ऑल आर विद यू, इनका कहना है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं दीदी, एंड आप जानते हो सच बोल रहे हो, खुद का देखना बस और किसी का कुछ मत देखना प्लीज़ क्यूटी दीदी। क्यूटी दीदी, हाय रब्बा, किधर से क्यूट दिखती हैं, हर तरफ से तो नफरत टपकाती हैं, क्यूटनेस किधर से टपक रही है भाई साहब। आप लोगों ने कभी हमारी क्यूटी दीदी की क्यूटनेस देखी हो तो कमेंट करके हमको भी ज्ञात कराइए, काश कि हमने नहीं देखी क्यूटी दीदी की क्यूटनेस हैं। इसमें लिखा है झूठ बोलती हो प्रेतिन, बहुत अपना घर नहीं बसने दिया, भाभी के साथ भी वही कर रही हो, माँ को भी अकल नहीं है, दूसरों की बेटी को भी वही कर रही, ओल्ड एज में वही काम आएगी, जो इतना सारा रायता फैला रही अपनी बेटी के साथ। इन लोगों ने पुरानी चीज़ों से कुछ भी नहीं सीखा। अरे भैया, ये काहे सीखेंगे, ये तो दूसरों को सिखाने में बिलीव रखते हैं, ये खुद कुछ नहीं सीखते हैं, दूसरों को मौका मिले तो सिखाए ज़रूर देंगे। काश अंकुश के बारे में भी यही सोच रखती
कि तेरा घर बस जाता। अच्छा, जो इन्होंने अपने भाई के बारे में रखा था, मेरा छोटा भाई मेरा बाप है, वो नहीं होता तो मैं आज नहीं होती, फलान ढिमकान। हालांकि उन बातों पे ये कुछ भी मीन नहीं करती, और बग्गा भी जानता है कि इसने बरगलाने के लिए मुझे ये सारी वीडियो बनाई थी। बग्गा बहुत समझदार है? तो ये भी चौवा छक्का मारा है इन्होंने, पर जाहिर सी बात है झूठ काहे बोल रही हो है? अंकुश के बारे में तो तुम कभी ये सब सोच ही नहीं सकती थी। बाकी जो चीज़ें हैं अभी बिगड़ी हैं, पहले तो नहीं ना बिगड़ी थी। तो वही अच्छी चीज़ है, किसी ने ये लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। Paratin, if you love, true love and respect for your brother, ओ हो, और तुम अगर सेम फीलिंग्स रखती हो उसके लाइफ पार्टनर के लिए, नहीं तो तुम बेकार हो, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों के लिए सेम फीलिंग्स रखनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। बग्गी बहुत अच्छा कर रही है अपने हस्बैंड के लिए, और वो भी डिजर्व करती है प्यार और सम्मान। गॉड ब्लेस योर फैमिली। तो बहुत सही इन्होंने लिखा कि भैया भाई के लिए, देखो आपको मैं बता दूं, जिसने भी ये कमेंट किया है कि भाई के लिए भी इसके मन में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, ट्रू लव और रिस्पेक्ट है। ये तो सिर्फ अपनी तरफ भाई को खींचने का तरीका था, ताकि भाभी और भाई में फूट पड़ जाए। ये नोना जीजा के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट का कमाल था, लेकिन बग्गा भी जान रहा है, बचपने में इनके सबके साथ पला बड़ा है, जान रहा है कि हमारी बहनी कितना तिरिया चरित्र खेल सकती हैं। तो समझ गया होगा कि अच्छा खेलने आ गई। अब उसको भी पता है कि अगर अपनी बीवी के साथ कुछ करेगा 3-5, या फिर उस बीवी को छोड़ देगा, तो दोबारा तो देखो इस केस से कब उबर पाएंगे ये नहीं पता। बुढ़ापे तक अगर उबर भी गए तो का उखाड़ लेंगे, है ना? ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जानी है, कहाँ से का करेंगे, बहनें कोई हेल्प करने वाली नहीं है। तो भैया ये सब चीज़ों में बग्गा कभी नहीं पड़ेगा। अपने घर से ही उसने लर्न किया है, देख रहा है कि उसका एक दोस्त जो बना था जीजा कैसे अभी भुगत रहा है? और भुगता कौन रही है? उसकी वन ओनली इकलौती छोटी बहन। खैर, फिर किसी ने लिखा है, प्रेतिन तुम्हें भी अपनी नंद के साथ यही करना है। ओहो, अच्छा नहीं, इन्होंने लिखा है कि प्रेतिन तुमने भी अपनी नंद के साथ यही किया था, ये अब कर्मा मिल रहा है। ओ माय गॉड, कर्मा। इन्होंने तो सीधे सीधे ये बोल दिया था। चलो बग्गी ने कम से कम ये नहीं बोला कि घर नहीं आनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि घर ना आने और दिखने ना वाला तो काम इन्होंने किया है दोस्तों। हमको तो यही लगता है कि बग्गी को बोल देना चाहिए कि निकालो इसको घर से, है हमारी दीदी भड़क जाएगी, कहीं ऐसे कैसे निकालो, हमने अपने पैसा का ऊपर घर बनाया है, और पापा जी के जाते ही हम तीनों के ऊपर ज़मीन जाता ही थी, जो कि लालचन औरतें लई भी लेन। बाकी लोग तो बोलते हैं कि ऐसा आ जाता है, लेकिन हम लोग अपने अपने भाई को दे देते हैं, लेकिन इधर भाई को बिल्कुल भी नहीं दिया गया, उस पर ना अपना कब्जा जमा के बैठी हैं। खतरनाक तो आप बहुत हो। वाह जी वाह, क्या लिखा है। आपकी भाभी खतरनाक नहीं, आप ही खतरनाक है मोहतरमा, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं। कर्मा रिटर्न्स बैक प्रेतिन। आए हाय, अब समझ में आया कि काहे के खातिर सारे कमेंट छाटे भी नहीं गए। वैसे दीदी ये कमेंट्स तो सबने पढ़ लिए हैं, और जिसने नहीं ना पढ़े होंगे उनको मैं यहाँ पर पढ़ पढ़ के बता रही हूँ। डिलीट करने से कोनो फ़ायदा नहीं हुआ दीदी, हैं? फिर किसी ने और भी एक कमेंट लिखा है दोस्तों, अंकुश भी एक लड़का था, उसके भी खून के रिश्ते थे। बग्गा के टाइम तुम बहन बन गई, और अंकुश के टाइम पे मतलब तुम चाहती तो वहाँ पर भी सब सही रहता, लेकिन अंकुश से तो तुमने बोला था कि उसकी बहन घर नहीं आनी चाहिए। अब आज अगर बग्गी के साथ तुम बहुत गलत कर रही हो, अगर वो ऐसा बोल दे कि तुम घर नहीं आनी चाहिए, तो फिर क्या रह जाएगा तुम्हारा? वाह जी वाह। कंचन तो आती थी चली जाती थी, और तुम्हें ताने वाने भी नहीं मारती थी, तुमने ही उत्पात वहाँ पे मचा रखा था। सही है जैसे को तैसा। अब तुमको अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, इतने सॉलिड कमेंट है, तभी से हमारी दीदी ने डिलीट करे हैं, अदरवाइज़ तो ये डिलीट ही ना करती भैया। अब समझ में आ रहा है कितने बढ़िया कमेंट है। अब तुझे पता चल रहा है, ससुराल में अंकुश ने भी अगर ऐसा कुछ किया होता तो समझ में आता, पर वो तो हरदम तुम्हारे साथ रहता था, फिर भी उसके घर में तुमने कलह मचा के रखी थी। अब समझ में आता है अंकुश कितना अच्छा था। अब तुम समझ रही होगी, भले तुम
एक्सेप्ट ना करो। हाय हाय, इस लेडी ने अपनी ही मैरिज पे कंटेंट बनाया था, अब भाई पे कंटेंट बना के पैसा इसको कमाना है। दीदी इतने थप्पड़ लोग मार रहे हैं तुम्हें, ये थप्पड़न का जोर कहाँ कहाँ पड़ा, कैसे कैसे पड़ा है, मजबूत गाल है कि नहीं है। भाई कितनी बेइज्जती हो रही है, और कोनो की इतनी बेइज्जती होती तो शायद वो मुंह ना दिखाता, लेकिन बेशरम लोग अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहते हैं। जब अंकुश के साथ किया था वो किसी का भाई और बेटा नहीं था क्या? अब तुझे समझ में नहीं आया? अगर उसकी बहन भी खड़ी हो जाती, मेरा खून का रिश्ता है, तो तू पता नहीं क्या क्या कर जाती। उसकी बहन तो कुछ बोलती भी नहीं थी, अब तेरे साथ आया, तू भी किसी की नंद है, और तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, उसके बावजूद तूने क्या क्या नहीं किया। वाह जी वाह। इस लेडी ने तो भैया पहले अपना सब कुछ सत्यानाश किया, अब भाई का सत्यानाश करने पे तुली है। तमाम लोगों का यही कहना है, पहले हस्बैंड से अब भाई से। हद है यार, हर बार इसके साथ कुछ ना कुछ गलत ही क्यों होता है, लेकिन इसकी गलती कभी नहीं होती, हरदम दूसरे लोगों की ही गलती होती है। क्या ही है, कभी अपनी गलती मानेगी कि नहीं। जब अंकुश के साथ किया था तो भाई लोगों ने भर भर के इनको जो प्यार दिया है वो बहुत बढ़िया प्यार है। काश ये अपनी बातें उस टाइम भी सोचती तो आज ये अपने घर में होती। अंकुश के साथ कंपेयर क्यों लगे हो, दोनों अलग अलग हैं, और अंकुश कोई दूध का धुला नहीं है, वो बहुत चालाक आदमी है। ओ किरण कौर आके उसके नीचे कमेंट कर रही हैं, नहीं बग्गा की वाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, शायद आप यह देख नहीं पा रहे हैं कितनी चालाक है। हमारी प्रीति तो बहुत ज़्यादा सीधी सादी लड़की थी और उसके साथ लोमड़ी ने बहुत गलत की। ओ माय गॉड, कंचन की बहन, मतलब सॉरी अंकुश की बहन को ये लोग अक्सर यही नाम बोलते हैं, लोमड़ी। बेशरम लोग हैं, जानवरों के नाम अक्सर इंसानों के रखते हैं, और बग्गी इनको चालाक लगती है। लेकिन भाई साहब एक चीज़ बताओ, इनको प्रेतिन बहुत भोली भाली लगती है यार। किधर से प्रेतिन भोली भाली है, ससुर का नाती, हमको समझ नहीं आता ये लोग कौन सा चश्मा पहने हैं जहाँ पर इनको प्रेतिन भोली भाली दिख रही है। जब आपने घर छोड़ा था अपने पति का, तब आपको पता नहीं चला था क्या कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। आपकी ननद तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं करती थी, आती थी चली जाती थी, पर आप एक ननद बनके अपनी भाभी का जीना कैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कलह करती रहती हैं। ओ भैया इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगे थे, ये सारे कमेंट्स तो मैंने भी ना पढ़े थे। थैंक यू रेसू, इतने सारे बढ़िया बढ़िया कमेंट रखने के लिए। जब तुम्हारे भाई ने अपना फ़र्ज़ निभाया तब माँ बेटे का मसला होता है, तब तुमको उम्मीद रहती कि भाई फ़र्ज़ निभाए, तो क्या अंकुश अपनी माँ और बहन के लिए अपना फ़र्ज़ निभाता तो उसमें समस्या थी? चालाक लेडी, अब तेरे साथ हो रहा है तो तुझे समझ में आ रहा है, हद हो रखी है। तू कब तक ऐसे ऐसे चीज़ें करती रहेगी पता नहीं है, आने वाले टाइम में बेटे की भी ज़िंदगी इसी तरीके से ख़राब करेगी, क्योंकि तू कभी सुधर नहीं सकती। लो भाई साहब, अभी तो सिड बहुत छोटा है, पर लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि आने वाले टाइम में सिड के साथ भी ऐसा ही कर सकती है और अपनी पतोहिया का जीना हराम कर देगी। पर एतिन जिज्जी कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब समझ में आया वीडियो का है प्राइवेट करके वीडियो को सारे कमेंट डिलीट करने पड़े दीदी को। कर्मा इज़ बैक, यही मिलता है, भगवान हमेशा ज़मीन पर ही है, सोच लो एक बार। 149 पर आप क्यों कह रही थी कि ये तो होना ही था, आपकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब हो रही, आपकी नहीं, आप तो ऑलरेडी अपने घर में आकर बैठी हो और पहले से ही अपनी लाइफ ख़राब कर चुकी हो। बहुत सही, क्या लिखा है इन्होंने, भर भर के जो कमेंट किए हैं। अपनी माँ की फैमिली क्या तुम्हारी फैमिली नहीं हुई? तुम दोनों बहनें क्या क्या करवा के मानोगी। जब बग्गी का मिसकैरेज हुआ था तो आप दोनों को हॉस्पिटल जाना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो सारा कुछ भुला के तुम्हारे साथ फिर से लग गई थी। कोई भी लेडी ये चीज़ नहीं भूलती है, लेकिन फिर भी उसने भूला। तुम होती उसकी जगह तो तुम कभी बात ना करती, ज़िंदगी भर सुनाती रहती। तुम जैसी लड़की मैंने कहीं पर भी नहीं देखी है, जैसे को तैसा। ओ माय गॉड यार, कितने सॉलिड कमेंट्स हैं भाई, लोगों ने क्या लिखा है, भर भर के जो कमेंट किए गए हैं। भाई अपने भाई को बीच में फंसा दिया तुमने। अब वो क्या करे, वो किसी का हस्बैंड भी है
और तुम लोग जानते हो कि हमेशा रोना धोना करके उसको अपने बस में कर लोगे, पर याद रखना अगर इस बार तुमने किसी का घर खराब किया तो ऊपर वाला कभी भी तुम्हें नहीं माफ़ करेगा। तो इस प्रकार की हरकतें ना ही करो, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। अपने हस्बैंड का तुम तो हो न पाई और अब दूसरे के हस्बैंड को भी उसका ना होने दो। बहुत ही ज़्यादा तुम पागल हो। आप इस प्रकार की हरकतें करेंगी हमने सोचा नहीं था, हम तो आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन आप यहाँ पर गलत हैं। जिस तरीके से आप सिर्फ भाई भाई का नाम ले रही हैं और भाभी को इग्नोर कर रही हैं, ये सिर्फ आप इसलिए कर रही ताकि भाई भाभी में फूट पड़ जाए। आप और आपकी बहन दोनों सिर्फ यहाँ पर कलह ही करती रहती हैं। चल झूठी, क्या घर क्या जाएगी, तू हरदम सबका सत्यानाश करके ही दम लेगी। अपना तो बसाया नहीं, दूसरों का बसा बसाया भी उजाड़ रही है। फिर कहती है भाई अपना घर बसा लो, भाई अपना घर बसा लो। भाई का घर बसे रहने देगी तब बसेगा ना भाई का घर। ऑलरेडी बसा है तो उसको उजाड़ने की कोशिश कर रही है। आ गई अब सिंपैथी लेने, हद है यार। अगर भाई का घर बसा है, वो अपने कुछ काम करने घर से निकला है तो करने देना। तुम लोगों तो उसका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए और तुम लोग यहाँ पर रोज़ बैठ के कुछ ना कुछ कलह करती रहती हो। परितिन तेरी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रही है, तू कभी नहीं सुधर सकती है। ओह माय गॉड भैया, इतने जितने कमेंट पढ़े हैं उन सब से यही लगता है कि भैया इसको भर भर के प्यार मिला है और कतई कुछ नहीं मिला है। इतना ज़्यादा प्यार कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया ये थे प्रमुख कमेंट। अब बहुत ज़्यादा कमेंट हैं पर सब ने इसको तौला ही है। इसको लगा था सारे ऑल कमेंट पब्लिक कर दूंगी तो लोग कहेंगे हाय मेरी दिद्दू तुम क्यों रो रही हो, दिद्दू मत रो दिद्दू हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भर भर के इनको ही गालियाँ पड़ी कि तू ये जो कर रही बहुत ज़्यादा गलत कर रही। अब आते हैं पर्सनल लोन पे। तो जी हाँ, पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। इसके लिए आपका जो बैंक है वो आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह देखती है, अकाउंट कितना पुराना, उसमें सैलरी कितनी आ रही है। क्योंकि कुछ साल पहले हमारे द्वारा भी कुछ पर्सनल लोन लिया गया था तो एक अमाउंट मिल जाता है और उसमें आपको किसी ये गारंटी वारंटी जैसे ज़मीन जायदाद या फिर गवर्नमेंट का या फिर एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा है। बैंक में बहुत सारे प्रावधान आ गए हैं। तो मैं भी बग्गा बग्गी ने पर्सनल लोन लिया हो, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं लिया है, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं तो मिल सकता है ज़रूरत पड़ने पर कुछ चीज़ें बैंक ज़रूर से ज़रूर देखती है और उसको पता भी है कि आपसे वसूलना कैसे है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं अब बग्गा बग्गी का वीडियो कब आता है और हमारी दीदी कब आती है। हमारी दीदी तो चुपचाप घुसी बैठी है, अब नया कुछ षड्यंत्र कर रही होगी। वैसे दीदी इतने कमेंट्स अपने बारे में पढ़ के तुमको नींद ऊंद आई थी काहे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती हो, सारा कमेंट पब्लिक कर देती हो। रोक के रखा करो, चलो रोक के रखती हो तो कम से कम दूसरा नहीं देख पाता है। हेल्ड फॉर रिव्यू हैं, अब तुमने यहाँ ऑल पब्लिक कर दिया, कितनी गालियाँ खाई। वो दिन हमको लगता तुमको खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, गालियों से ही पेट भर गया होगा, है कि नहीं दोस्तों। बाकी चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं लाइव में या फिर किसी का वीडियो आने के बाद।